में मशहूर गायिका देवी को लेकर के अब एक नया विवाद सामने आ गया है। बता दें आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में मशहूर सिंगर देवी को बुलाया गया था, जहां पर महात्मा गांधी को लेकर के गाने गाने के बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ था उस सभा में। और इसके बाद अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। देवी को इसके बाद काफी मुश्किलें हुई थी। जब वहां पर हंगामे हो गए थे तो वहां पर बंद करवा दिया गया था कार्यक्रम को। एबीवीपी पर आरोप लगा था कि एबीवीपी ने ऐसा किया है और अटल बिहारी वाजपेयी के सब के लिए जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें महात्मा गांधी का गाना गाने पर इस तरीके से हल्ला मचाया गया था। लेकिन अब जाकर के इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। को लेकर भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि एबीवीपी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और इस मामले की अभी जांच की जा रही है और देखा जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं कुंतल कृष्ण। पहले उनकी पूरी बातों को आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम था और वहां पर गांधी जी का जो भजन है वो जैसे ही देवी ने गाना गाना शुरू किया भजन, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। क्या है? अटल जी के सम्मान में और अटल जी की याद में आयोजन किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता इस बात को चाहते थे कि अटल जी से जुड़े हुए संदर्भों पे ज्यादा से ज्यादा बात हो। उनका सिर्फ इतना कहना था कि आप चाहे कोई भजन सुनाएं, लेकिन हमें अटल जी से जुड़े हुए संदर्भ और अटल जी की कविताएं जरूर सुनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक युग रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आज के दिन में हर राजनीतिक व्यक्ति की प्रेरणा है। अटल बिहारी वाजपेयी उस इंसान का नाम है जो अजात शत्रु थे। उनकी याद में किए गए कार्यक्रम में अगर उनके जुड़े हुए संदर्भों पे बात करने के लिए कहा जा रहा है तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। भजन कोई भी सुनाया जाए, लेकिन अटल जी के श्रद्धांजलि में अटल जी को याद करते हुए जो कार्यक्रम किया गया है उसमें अटल जी से जुड़े हुए वक्तव्यों पे बात जरूर होनी चाहिए। तो सुना आपने कुंतल कृष्णन को, लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको ये बताते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की नेता शीला मंडल, जो कि बिहार में परिवहन मंत्री है, उनसे जब ये सवाल किया गया कि एबीवीपी की तरफ से इस तरीके का हंगामा किया गया महात्मा गांधी का गाना गाने पर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में तो पता ही नहीं है, उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। क्या कुछ कह रही है बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल, पहले उनकी पूरी बातों को आपको सुनाते हैं। कल बापू सभागार में रघुपति राजाराम गाने के बाद जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा गायिका को गाना गाने से रोका गया, साथ ही साथ शोरगुल की गई। देखिए, इसके बारे में हमको अभी पूरी जानकारी नहीं है, आप ही के मुँह से सुन रहे हैं। असल हम कल क्षेत्र में थे, रात को 11 बजे हम आए ही हैं, तो अभी पेपर देखे तो उस तरह का तो कहीं नहीं देखे न्यूज में, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो ये पूरी हमको जानकारी नहीं है। ये भजन का विरोध हुआ, इसको आप मान रहे हैं? देखिए, अब आपको बता देना, आपको बताया ना हमने कि हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में। सुना आपने शीला मंडल को और कुंतल कृष्णा को, दोनों ने ही इस बात से पल्ला झाड़ लिया कि इस तरीके का काम किया गया, या फिर एबीवीपी पर जो आरोप लग रहे थे खास करके उसको लेकर के पलड़ा झाड़ते हुए दिखाई दिया। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम में अगर महात्मा गांधी का गाना गा दिया गया तो इस वजह से उन्होंने गायिका को ही नुकसान पहुंचाई।